सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। रमजान शहरुल क़ियाम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इबादत के तरीके और औकात भी बताए। रमजान वो महीना है जिसमें बहुत सी इबादत को जमा कर दिया गया है। इबादत में सबसे अहम चीज फर्ज नमाजों की बरवक्त अदायगी है। इसके अलावा नवाफिल, चाश्त, इशराक वगैरह अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। और रमजान की रातों में इखलास के साथ क़याम करने पर पिछले तमाम गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान की रातों में क़याम किया, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा रातों की इबादत का एहतमाम करते हैं। कुरान मजीद में आता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद की हालत में पुकारते हैं और उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया है वो खर्च करते हैं। आम दिनों में क़यामुल लैल करना एक मुश्किल काम है, लेकिन रमजान की बरकत और बाजमात नमाज तरावीह की सूरत में ये आसान हो जाता है। मुत्तकीन की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तगफिरून। वो रात को कम सोते हैं और सहर के वक्त इस्तिग़फार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज नमाज के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। एक और मौके पर फरमाया, तहज्जुद जरूर पढ़ा करो, क्योंकि वो तुमसे पहले सालिहीन की रविश है और तुम्हारे लिए अपने रब के कुर्ब का वसीला, गुनाहों को मिटाने का जरिया और गुनाहों से बचने का सबब। यानी दो काम है, एक तो ये कि गुनाहों को दूर करती, मिटा देती है जो पहले से हो चुके हैं, और दूसरे आइंदा बचने की सलाहियत भी इससे पैदा होती। रमजान में तरावीह पढ़ना सुन्नत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल दोनों से साबित है। आपने अपने सहाबा को भी इसकी तरगीब दी। तरावीह जमात के साथ पढ़ना ज्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों और बीवियों को भी तरावीह की जमात में शरीक किया और तवील क़याम किया, खुसूसन आखिरी अशरे में रात के क़याम के लिए जगाया। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजे रखे। आपने 23वीं रात तक हमारे साथ रात की नमाज नहीं पढ़ी, यानी तरावीह खुद पढ़ी, आपने अपनी पढ़ी और सहाबा ने अपनी पढ़ी। फिर 23वीं रात को हमें लेकर खड़े हुए, यहाँ तक कि एक तिहाई रात गुजर गई। फिर 24वीं रात को नमाज न पढ़ाई, लेकिन 25वीं रात को आधी रात तक नमाज तरावीह पढ़ाई। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी आरजू थी कि आप बाकी रात भी हमारे साथ नवाफिल पढ़ते। आपने फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ उसके फारिग होने तक नमाज में शरीक रहा, उसके लिए पूरी रात का क़याम लिख दिया गया। फिर आपने 27वीं रात तक नमाज न पढ़ाई। 27वीं रात को फिर खड़े हुए और हमारे साथ अपने घर वालों और औरतों को भी बुला लिया, यहाँ तक कि हमें अंदेशा हुआ कि फलाह का वक्त न निकल जाए। रावी कहते हैं, मैंने अबू ज़र से पूछा, फलाह क्या है? तो उन्होंने फरमाया, सहरी। यानी इतनी देर तक पढ़ाते रहे आखिरी अशर की नमाज में। तो इससे क्या पता चलता है कि रमजान में सिर्फ दिन की इबादत नहीं, रात की इबादत भी करनी चाहिए और उसकी बहुत फजीलत है, और उसमें जितना ज्यादा लंबा क़याम हो उतना ही अच्छा है। 20 दिनों तक तो आप एक रूटीन में तरावीह पढ़ते हैं, लेकिन फिर 21वीं रात से जब ताक रातें शुरू हो जाती हैं और आखिरी अशरा जब शुरू हो जाता है, तो उस वक्त क़यामुल लैल की जो मुद्दत है उसको भी बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पता चलता है कि हर रात को मुद्दत बढ़ती गई। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।